हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की हम वीडियो में जानेंगे बेहतरीन टॉप क्वेश्चनों को जो कि महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पंचायती राज से यह संबंधित है। और दोस्तों, पंचायती राज कहाँ शुरू हुआ, तो याद रखिए पंचायती राज राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें काल्पनिक रेखा की, अगर भारत को दो भागों में जो रेखा बांटती है उसे क्या कहा जाता है, तो भारत को जो दो भागों में बांटने वाली रेखा है वह कर्क रेखा कहलाती है। और ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटने वाली रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। और पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वह भूमध्य रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न कह रहा है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करें तो यह कब घटित होता है, तो यह होता है पूर्णिमा के दिन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शुक्र ग्रह की बात करें तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार आदि के नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है यह मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो यह है लूनी नदी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, विश्व में अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल जो होता है वह सहारा मरुस्थल है। और लूनी नदी को राजस्थान में सरस्वती भी कहा जाता है। सरस्वती कहने के साथ साथ और क्या फैक्ट है, तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर लूनी नदी की बात करें तो यह अजमेर से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे विलुप्त नदी भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो यहाँ पर दोस्तों अवंती की बात करें तो यह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बौद्ध धर्म किसने दिया है, तो याद रखिए बौद्ध धर्म जो देने वाले हैं वो है महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न कह रहा है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बेंगलोर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। और इसे दोस्तों सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। तो चेचक के लिए जो टीके का आविष्कार किए थे वो हैं एडवर्ड जेनर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो यह किसमें पाया जाता है, तो श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पर दोस्तों एक और होता है काला फुफ्फुस। अगर प्रश्न में आ जाए कि काला फुफ्फुस रोग किसमें पाया जाता है, तब आपका ऑप्शन बदल जाएगा और क्या हो जाएगा कि काला फुफ्फुस जो होता है वह कोयला कारखानों में
काम करने वाले कर्मचारियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है लोनार झील भारत के किस राज्य में है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों लोनार झील की, तो यह कहाँ स्थित है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगला प्रश्न कह रहा है नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है। और दोस्तों एक और फैक्ट याद रखिए कि 1970 के दशक में, याद रखिए 1970 के दशक में चमोली जिले के रैणी गांव में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था और इसके प्रणेता कौन थे। तो इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला प्रश्न कह रहा है काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लेग को काली मौत ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। और यह किससे फैलता है, तो याद रखिए प्लेग चूहों से फैलता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। अब दोस्तों थारू समुदाय के लोग नेपाल और भारत दोनों देशों में पाए जाते हैं, ये भी फैक्ट आप याद रखिए। और भारतीय तराई क्षेत्र में ये अधिकांशतः जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये रहते हैं। और अगर वहीं पर हम बात करें दोस्तों भील जनजाति की, तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और भील जनजाति मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। आपको दोस्तों याद ये रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो आयोजित होता है वह होता है सोनपुर में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और सोनपुर कहाँ है, तो यह बिहार में है। अगला प्रश्न कह रहा है करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट गेहूं की एक बीमारी है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें वाष्पोत्सर्जन की, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए रंध्र जिम्मेदार है। रंध्र जो होता है दोस्तों वह पत्तियों की सतह पर पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, क्या रात्रि में होता है या दिन और रात्र दोनों में होता है या फिर दिन में या रात्रि में होता है या केवल दिन में होता है। तो याद रखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो केवल दिन में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो किस में बदलती है, तो याद रखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न कह रहा है सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो होता है अमोनिया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर लंबे समय तक उपवास रखा जाए तो सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है वह शरीर के गुर्दे पर पड़ता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एथलीट्स नामक बीमारी किसके द्वारा होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा एथलीट्स बीमारी कवक के द्वारा होती है। लास्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है। वायरस से जो रोग फैलता है वह है खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।